Students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter number 4, Animal Kingdom. In this chapter we are already studied some characteristics of different types of phylum, and now in this video we are study about general characteristics of chordata and its classification. Number 1, characteristics of chordata. They are bilaterally symmetrical and triploblastic. Chordates are coelomates and show an organ system level of organization. They have the characteristics notochord, dorsal nerve cord, paired pharyngeals, gill slits present, post-anal tail. They have closed circulatory system. These all characteristics we already studied our previous video. Now फ्लो चार्ट ऑफ एनिमल किंगडम हम इसकी स्टडी कर चुके हैं. एनिमल किंगडम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल. इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं. नॉन कॉर्डेट्स को हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में. सेलुलर लेवल जिसमें पॉरीफेरा को रखा था, टिश्यू लेवल जिसमें हमने सिलेंट्रेटा को रखा था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, या तो वो सीलोमेट एनिमल्स हैं या वो एसीलोमेट्स हैं. तो जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती मतलब एसीलोमेट्स, उनको हमने रखा था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड फाइलम निमेटोडा जिसको हम एस्के हेल्मिन्थीस के नाम से भी जानते हैं. सीलोमेट्स एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट्स होती है उनको हमने रखा था फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलास्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ये सभी के सभी नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. और लास्ट फाइलम था हमारा कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स जिनको हम बोलते हैं. तो कॉर्डेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 फिशीज़, नंबर 2 एम्फीबिया, नंबर 3 रेप्टिलिया, नंबर 4 एवीज, नंबर 5 मैमेलिया. और फिशीज़ को वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस को अलग रखा गया है और बोनी फिशेस को अलग रखा गया है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा. कॉर्डेटा को यदि हम देखें तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. दे आर सिफेलोकॉर्डेटा, सेकेंड यूरोकॉर्डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा. फर्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं. द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट्स परसिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ. एग्जाम्पल है इसका ब्रांचियोस्टोमा, इसको हम एम्फीऑक्सिस भी बोलते हैं. सेकेंड सब फाइलम है कॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स भी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं. नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन ऑफ लार्वल स्टेज. इसके एग्जाम्पल हैं साल्पा एंड डोलियोलम. एंड थर्ड फाइलम सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें नोटोकॉर्ड्स जो होती है प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट. कुछ में ये कार्टिलेजिनस हो जाती है और कुछ में ये बोनी हो जाती है. दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. क्योंकि अभी हमने देखा कुछ कॉर्डेट्स सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में रखे गए हैं और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा में भी रखे गए हैं. इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स होते हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. Beside the basic
chordata characters. They also have following characters. इसके अलावा इनके कुछ और मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको वर्टिब्रेटा में रखे गए हैं. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है इनमें. किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट होती है. पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ फिन्स और लिम्स. इनमें वर्टिब्रेट्स में देखने हमको ये मिलते हैं. नाउ क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है. एग्नेथा जिसमें विदाउट जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, और इसको डिवाइड किया गया है साइक्लोस्टोमेटा में. सेकंड डिवीज़न की बात करें तो गैंथोस्टोमेटा जो बियर्स जॉ जिनमें होते हैं वो हैं, और इनको वापस 2 क्लास में डिवाइड किया गया है. पिशीज एंड टेट्रापोडा. पिशीज की यदि हम बात करें तो पिशीज फिन्स फॉर लोकोमोशन, जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, और पिशीज की को 2 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया गया है. नंबर 1 कॉन्ड्रीसाइथेसियस और ऑस्ट्रीसाइथेसियस. सेकंड जो हमने जैंथोस्टोमेटा का क्लास देखी थी टेट्रापोडा. टेट्रापोडास में जो होते हैं लिम्स फॉर लोकोमोशंस प्रेजेंट होते हैं. इसको वापस सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है. देयर आर 4 क्लासेस. एम्फीबिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एवीज, फोर्थ मैमेलिया. In this chapter इस चैप्टर में हम वर्टिब्रेट्स को के जो कॉलम्स जो क्लासेस हैं उनको देखेंगे. तो जो मेन क्लासेस हैं, लुक एट दिस डायग्राम, दिस फ्लो चार्ट. पिशीज वो देखेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स को हम इसमें देखेंगे. सब फाइलम वर्टिब्रेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. 5 क्लासेस जो मैंने अभी आपको बताई वो हम इसमें देखेंगे. मेन पिशीज, सेकंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, फोर्थ एवीज एंड फिफ्थ मैमेलिया. यदि हम पिशीज की बात करें तो पिशीज क्लास में सारी की सारी फिश को रखा गया है. एम्फीबिया में लैंड एंड वाटर में सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है. रेप्टिलिया में जो क्रॉल करके चलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है. और एवीज में एयर जो एल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रखा गया है. एंड लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैमेलिया. मैमेलिया में ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें मैमेरियन ग्लैंड्स या मिल्क ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट होती है, जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं और वो फीड कराते हैं. तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है मैमेलिया में. इन 5 क्लासेस की स्टडी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हम इस फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे. इस टेबल फॉर्म में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिया जाए यदि हैबिटेट, तो पिशीज जो होती हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं. मैंने अभी आपको बताया था इसमें सारी फिश रखी गई हैं. सेकंड क्लास है एम्फीबिया, जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं. रेप्टिलिया मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, किसी किसी केस में हमको एक्वेटिक देखने मिल जाते हैं, लेकिन इनको जनरली टेरेस्ट्रियल ही बोला जाता है. एवीज जो होते हैं वो एल्यूलर, जो अभी मैंने आपको बताया एयर पर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं. और मैमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और एल्यूलर भी
हो सकते हैं। इनके मैं अभी एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बताऊंगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सोस्केलेटन। यदि हम फिशीज़ या फिश की बात करें तो इसमें स्लिमली स्केल्स प्रेजेंट्स होते हैं। एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। रेप्टाइल्स में एक्सोस्केलेटन ड्राई एंड स्केली होता है। एवीज में फेदर एंड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। एंड मैमल्स में हेयर, नेल्स एंड टाइनी हेयर्स जो हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो हम रोम बोलते हैं हमारी स्किन्स पर, वो एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिशीज मतलब इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। एम्फीबियंस में गिल्स, लंग्स एंड स्किन, क्योंकि ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, इसलिए रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा होगा, एवीज में लंग्स के द्वारा होगा और मैमल्स में भी लंग्स के द्वारा होगा। बॉडी टेम्परेचर या बॉडी ब्लड की बात करें तो फिशीज जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जबकि एवीज और मैमेलियाज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टर है हार्ट। फिशीज जो फिश होती हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में हमको एक्सेप्शंस भी देखने मिलते हैं। यहाँ क्रोकोडाइल जो रखा गया है रेप्टाइल में, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। एवीज और मैमल्स के मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते होते हैं, तो एवीज का भी हार्ट 4 चैम्बर्ड एंड मैमेलिया का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, नेक्स्ट कैरेक्टर्स। फिश में लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है। एम्फीबिया में लिम्स के द्वारा होता है। रेप्टाइल्स में लिम्स बट एब्सेंट इन स्नैक्स। रेप्टाइल्स में स्नैक को भी रखा गया है लेकिन लिम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था रेप्टाइल्स जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पर रहते हैं कुछ, लेकिन स्नैक्स मैंने बोला था कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, तो स्नैक्स वगैरह की कुछ स्पीशीज़ हमको वाटर में देखने भी मिलती हैं। एवीज में लोकोमोशन विंग्स और लिम्स के द्वारा होता है और मैमल्स में लिम्स के द्वारा होता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यदि हम, तो बॉडी जो फिशीज़ की होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब ये सभी ऑर्गेनिज्म एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हैं। ये अपनी स्पीशीज़ को बनाने के लिए एग ले करते हैं और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबिया, दे हैव वेब्ड फीट, एग्स आर लेड इन वाटर एंड लार्वीज आर एक्वेटिक। अभी मैंने आपको बताया था ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, तो इनमें वेब फीड होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। एग्स जनरली वाटर में देते हैं। लार्वीज जो होते हैं वो भी इनके एक्वेटिक होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल फ्रॉग है। जो लार्वीज वगैरह होते हैं वो फ्रॉग के पानी में होते हैं और जब ये एडल्ट हो जाता है तो ये लैंड पे सर्वाइव करता है। रेप्टिलिया की हम बात करें, इसके अलावा एम्फीबिया है, ये भी ओवीपेरस है, ये भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। रेप्टिलिया दे आर ऑल्सो ओवीपेरस एंड सम आर विविपेरस। जैसे एग्जाम्पल विविपेरस इसलिए बोल दिया गया है कि लिजार्ड एंड स्नैक्स डेवलप इन एक्सटर्नली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, बाहर डेवलप होते हैं, लेकिन रेप्टिलियास को भी ओवीपेरस ही बोला गया है। ये भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ जगह हमको विविपेरस देखने मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें रेप्टिलियास में ओवीपेरस ही लिखना है। नेक्स्ट है एवीज, body is covered by feather and 4 limbs are modified into wings।
ये इसकी जो बॉडी होती है, हमने सारी बर्ड्स को देखा है, वो फेदर्स रहते हैं इनमें, और इनके जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। इनका जो बोन्स होते हैं ये होलो बोन्स होते हैं, खोखले जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं, जो उनको एयर में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। और एवीज भी जो होता है ओवीपेरस है। लास्ट है मैमल्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स: मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, देयर आर हेयर ऑन द बॉडी, जिसको मैंने बोला था अपन रोम बोलते हैं, एंड एक्सटर्नल पिन्ना जो हमारे कान का बाहरी पार्ट्स होता है इज ऑल्सो प्रेजेंट। दे आर विविपेरस। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सिर्फ मैमल ही होते हैं जो विविपेरस होते हैं, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये अपने जैसे ही यंग वंस को बर्थ करते हैं। बाकी फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, जिनको हम एग लेइंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मतलब ये एग देते हैं। और मैमल्स अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को, चाइल्ड को बर्थ करता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और हम देखेंगे जो इस चार्ट में नहीं है। फर्टिलाइजेशन: फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट एवीज और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। द लास्ट टॉपिक: एग्जाम्पल्स ऑफ दीज क्लासेस। फिशीज, सारी फिशेज रखी गई हैं, लाइक लेबियो रोहिता, जिसको हम लेबियो रोहू के नाम से भी जानते हैं, कटला कटला, स्कोलियोडॉन, ड्रैगन, स्ट्रिंग रे एट्सेट्रा। सेकेंड क्लास एम्फीबिया, जिसमें लैंड एंड वाटर पे सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म रखे हैं, जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर, टोड एट्सेट्रा। रेप्टाइल्स, जो क्रॉल करके चलते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्रोकोडाइल, कोबरा, वॉल लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड एंड कैमिलियन। फोर्थ क्लास एवीज, एवीज में सारी बर्ड्स रखी गई हैं, जैसे पिजन, पिकॉक, पैरेट, क्रो, पेंगुइन एट्सेट्रा। एंड मैमल्स, मैमल्स में लैंड, वाटर एंड एयर पे सरवाइव करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम भी मैमल्स में आते हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, जिसको मिल्क ग्लैंड बोलते हैं, वो प्रेजेंट, और ये अपने जैसे ही यंग वन को बर्थ करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैमल्स के। तो इसमें ह्यूमन बींग, बैट, जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, वो भी रखी गई। वो एक बर्ड है, लेकिन उसको एवीज में ना रख के मैमल्स में रखा गया है, क्योंकि इसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये बर्ड अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉल्फिन। डॉल्फिन इज़ अ फिश, बट इसको भी मैमल्स में रखा गया है, क्योंकि ये भी अपने जैसे यंग वन को बर्थ करती है और इसमें भी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कंगारू, ये भी अपने जैसे यंग वन को बर्थ करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसको मैमल्स में रखा गया है। उसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको मैमल्स में रखा गया है, लेकिन ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल ये भी एक फ़िश है, लेकिन इसको भी मैमल्स में रखा गया है, क्योंकि ये भी अपने जैसे ही यंग वन को बर्थ करती है और इसमें भी मेमरी ग्लैंड्स या मिल्क ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ओके, थैंक यू।